अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 6 करने जा रहे हैं। और इससे पहले मैं सारी 6 चैप्टर की एक्सरसाइज और चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक सारे जो एक्सरसाइज हैं A to Z करवा चुका हूँ। इसके बाद इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 7 शुरू करेंगे। अभी ये जो एक्सरसाइज है ये पूरे 6 चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस आए थे ना, उन सब में से हर कॉन्सेप्ट में से एक एक दो क्वेश्चन पिक किए हुए हैं। तो उसमें HCF फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है और उसके फैक्टराइजेशन वाले मेथड भी हैं, डिवाइड वाले मेथड भी हैं। तो इस एक्सरसाइज में 2-3 बड़े ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं। तो आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि जब रिव्यू में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना, तो मोस्टली हमने वो किया नहीं होता है और हमें समझ नहीं आ रही होती कि क्वेश्चन किस तरह से होना है, क्योंकि वो हमें लगता है कि ये अनसीन क्वेश्चन आ गया है, बट वो बुक में दिया होता है रिव्यू एक्सरसाइज में। तो हमें रिव्यू एक्सरसाइज को भी अच्छे से करना चाहिए। तो इसलिए मैंने किसी चैप्टर की भी रिव्यू एक्सरसाइज को नहीं छोड़ा है, मैंने सबको करवाया है। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो 1 होता है रिव्यू एक्सरसाइज का, उसको मैं नहीं करवाता क्योंकि उसमें होते हैं MCQs। अब मैं चैप्टर वाइज MCQs नहीं करवा रहा हूँ, मैं इन सब MCQs को एक दफ़ा ही करवा दूंगा और वो एक लेक्चर में सारे MCQs पूरी बुक के यानी कि कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपके पूरी बुक के MCQs एक ही लेक्चर में मिल जाएंगे, तो ज़्यादा आसानी होगी, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि पहले चैप्टर के MCQs कहाँ हैं, दूसरे के कहाँ हैं, तीसरे के कहाँ हैं। तो सब कंबाइंड फॉर्म में आपको मिल जाएंगे एक लेक्चर में। वो थोड़ा लेंथी लेक्चर होगा, बट ये है कि आपके लिए आसानी होगी उसमें। तो बच्चों अपना लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से फिर हम इसको शुरू करेंगे। तो 2 उसने दी हुई हैं टर्म्स और उनका हमने HCF फाइंड करना, मेथड फैक्टराइजेशन का है। ओके जी, फाइंड करते हैं। ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है, ये पहली और दूसरी टर्म्स हैं। तो पहली में से जो है ना, इस टर्म में से 8 कॉमन आता है, मैंने निकाल लिया। इसमें से 12 कॉमन आता है, मैंने निकाल लिया। उसके बाद हमें ब्रैकेट में जो चीज़ें बची हैं ना, वो नज़र आ रही हैं कि ये x² का स्क्वायर है और ये जो है ना, ये 4 का स्क्वायर है। तो हमने वही करना है कि ये पहले तो 8 को हमने वो कर लिया प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 × 2 × 2 में आ गया ये। उसके बाद मैंने इसको x² और 4 का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। दरमियान में माइनस था, तो एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में। तो x² + 4 x² - 4, और ये जो x² - 4 है ना, ये दोबारा से ये x का स्क्वायर बनता है ये वाला, और ये वाला 2 का स्क्वायर बनता है। तो हम उसको लिख सकते हैं x + 2 एंड x - 2, और वो मैंने लिख दिया। बच्चों लेफ्ट साइड की जो है ना फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं राइट साइड पर। राइट साइड पर बेसिकली क्या है, जो हमने कॉमन लिया ना 12 को, तो जो अंदर चीज़ें बची ना वो क्यूब में बची, यानी कि ये x का क्यूब है और ये 2 का क्यूब है। तो इन पर हमने वही फॉर्मूला अप्लाई भी करना है क्यूब वाला। पहले तो मैंने बता दिया है कि ये x का क्यूब है और ये 2 का क्यूब है। नेक्स्ट मैंने इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। तो क्यूब का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो वो ये होता है कि पहले उनको ऐसे ही लिख दो, फिर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, सेकंड का स्क्वायर लेके लिख दो। साइन आपके पास अगर यहाँ माइनस है तो पहली ब्रैकेट में माइनस और बाकी सारी ब्रैकेट में प्लस के, और जब प्लस का आगे आएगा तो मैं वो भी बताऊंगा कि प्लस में साइन किस तरह से लिखने होते हैं। खैर, तो बच्चों ये हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गई। तो HCF में क्या करना होता है, हमने कॉमन फैक्टर लिखना होता है। तो कॉमन फैक्टर में क्या क्या चीज़ें बच्चों गौर से देखते हैं। 2 इधर भी है, इधर भी है, एक चीज़ कॉमन हो गई। एक और 2 इधर भी है, इधर भी है। अब इधर 2 है पर उधर नहीं है, उधर 3 है, इधर नहीं है, तो कॉमन नहीं हुआ ना, नहीं लिखेंगे। उसके अलावा x + 4 है, x² + 4 है, इधर इस तरफ नहीं है वो। इधर x + 2 है, वो इस तरफ नहीं है, राइट साइड पर कहीं नहीं है x + 2, लेकिन x - 2 है। हाँ, तो फिर x - 2 लिख लेंगे, यहाँ पर भी है x - 2। तो ये 3 चीज़ें बेसिकली कॉमन आ गई हमारे पास। क्या क्या, 2 और x - 2, ये वाला चीज़। तो मैंने इसको लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप है, मैंने इस 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, वो 4 बन गया, और 4 × x - 2 हमारे पास एक क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट वाला बच्चों डिवाइड करके हमने निकालना है जी HCF। तो निकालते हैं, डिवाइड करके क्वेश्चन नंबर 3 है ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। अब हमने करना क्या था, उसके अकॉर्डिंगली इन 2 चीज़ों का HCF निकालना है। ये क्वेश्चन हमें गिवन था। तो अब हमें नज़र आ रहा है कि अगर हम x³ जो है, x नहीं इस दफ़ा y है, y का क्यूब अंदर है और बाहर भी y का क्यूब है, आपकी मर्ज़ी होती है फिर कौन सी ब्रैकेट आपने, सॉरी कौन सी टर्म आपने डिवाइड वाले साइन के अंदर रखनी है और कौन सी बाहर रखनी है, यानी कि डिविडेंड किसको बनाना है और डिवाइज़र किसको बनाना है, ये आपकी मर्ज़ी होती है, अगर तो पावर्स सेम हैं, सेम डिग्री की पोलिनोमियल्स हैं। तो खैर आगे चलते हैं बच्चों। अभी हमें नज़र आ रहा है कि इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, और y की पावर भी 3 है, इधर भी y की पावर 3 है। तो हमें सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि चीज़ें चेंज ना हो। मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, ये सारे 1 से मल्टीप्लाई होकर मैंने यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद इन सब के साइन चेंज हुए, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। जब इसको सोल्व किया तो -5y बना, इनको सोल्व किया तो -15 बना, और उसमें से मैंने कॉमन निकाल लिया है यहाँ पर 5 को, -5 को। जब -5 कॉमन आ गया तो ये चीज़ बच गई हमारे पास रिमाइंडर के तौर पे। अब इस चीज़ से हमने जो रिमाइंडर होता है, अगर उसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, उस कॉमन लेने के बाद उस रिमाइंडर से ना इस चीज़ को डिवाइड कराना होता है, जो पहले डिवाइज़र होता है। अब वो डिविडेंड बन जाएगा, यानी कि पहले ब्रैकेट के बाहर था, अब ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। और अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो जो हम जिस चीज़ हम डिवाइड करा रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, HCF। ओके बच्चों, चेक करते हैं क्या ये कंप्लीटली डिवाइड होता है। अब y + 3 से मैंने इसको जब डिवाइड किया तो यहाँ y अकेला यानी पावर 1 है,
और यहाँ 3 है, तो वाई स्क्वेयर की कमी है। कोफिशिएंट तो दोनों की तरफ 1 1 ही है, तो इसका मतलब है कि क्यूब जो है वो बनाना है हमने, तो स्क्वेयर हम इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पावर्स में तो 3 बन जाएगा। तो इस वाई स्क्वेयर से दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया वाई का क्यूब और इधर बन गया 3y स्क्वेयर। और इनको जब माइनस किया तो हमें पता चला कि ये दोनों तो हो गए जी कैंसिल। अब ऊपर से जो चीज़ें बची हुई थी रिमेनिंग पार्ट जो था वो आ गया नीचे। अब हमने देखा कि y है, हमने बनाना -3y, मतलब -3 की कमी है, तो मैंने -3 यहाँ आंसर में लिखा और इस -3 से मल्टीप्लाई करा दिया। जब -3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो ये चीज़ बनी, और जब इसके मैंने साइन चेंज किया तो पता चला कि ये और ये कैंसिल हो गया, मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो हमारे पास ये जो चीज़ थी ये इसका आंसर आ गया, तो हमने यहाँ पर लिख भी दिया है, ये इसका आंसर है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है उसमें हमने एलसीएम फाइंड करना है फैक्टराइजेशन के मेथड से, और उस फैक्टराइजेशन के मेथड को यूज़ करने के लिए फैक्टराइजेशन के लिए हमने जो टर्म्स यूज़ करनी है वो 3 है। इस दफ़ा 3 वैल्यूज से हमने एलसीएम निकालना है। चलो बच्चों, सबसे पहले इनको फैक्टराइज करते हैं, फिर इनका एलसीएम देख लेते हैं। इसमें से 3 कॉमन आता है, उसके बाद ये फॉर्मूला बच जाता है कि 2x - 5, ये 2x का स्क्वायर बनता है, ये -5 का स्क्वायर बनता है, तो 2x + 5 लिखेंगे। देखिए मैंने लिखा भी हुआ है कि इसका स्क्वायर बनते हैं, तो एक दफ़ा लिखेंगे 2x + 5, एक दफ़ा लिखेंगे 2x - 5। जो कॉमन लिया था, जो 3 था कॉमन, वो बाहर ऐसे ही रहा। इस तरफ से हमने नज़र आ रहा है कि ये जो है ना सारी वैल्यू मिड टर्म ब्रेक होती है, तो हमने उसके पेयर बनाए 2 और -15 के। पेयर बनाने के बाद हमने उनमें से पहले 2 में से कुछ कॉमन लिया, फिर दूसरे 2 में से, और एक दफ़ा ब्रैकेट वाली वैल्यू लिखी, एक जो ब्रैकेट के बाहर थी उसको ब्रैकेट में बंद करके लिख दिया। इसकी भी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट स्टेप में आपने इसकी भी मिड टर्म ब्रेक करनी है, -10 और -10 का पेयर बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बनेगा, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे जो आप समझ लें, प्लस माइनस करने से दरमियान वाली वैल्यू -20 बनेगी, उसे प्लस ही होने साइन माइनस का होगा। एनीवेज, इन दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन, इन दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन, ब्रैकेट में वैल्यू सेम आ गई। एक दफ़ा मैंने उसको लिख दिया, एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू को लिख दिया। जैसे इस पे a + b होल का स्क्वायर का फॉर्मूला भी लग सकता है, जो मैंने 5.2 एक्सरसाइज में करवाया हुआ है, जो आपको ईजी लगे आप उससे कर लें। ओके, अब हमारे पास हमने करना क्या होता है एलसीएम में हमने लिखना होता है कॉमन को, और जो नॉन कॉमन होता है उन सबको मल्टीप्लाई करना होता है। तो पहले तो मैंने 3 लिख दिया, किसी और में नहीं भी है तो भी ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद मैंने लिख दिया 2x - 5, ये वाला 2x - 5, ये भी एक 2x - 5, ये 2x - 5, तीनों में है एक एक दफ़ा, मैंने एक दफ़ा ही लिखा बस। उसके बाद 2x + 5, यहाँ से ये वाला जो बच गया था मैंने वो लिखा। उसके बाद 3x + 1 मैंने ये वाला लिखा, और ये जो 2x - 5 इसके पास 2 थे ना, तो फिर वो ये वाला भी लिखा। एक दफ़ा तो ये काउंट हो गया, पर ये वाला नहीं काउंट हुआ था, अब ये भी लिख दिया मैंने। अगले स्टेप में अगर आप गौर से देखेंगे मैंने क्या किया है, जो 2x - 5 है ना उसका मैंने स्क्वायर बना दिया, क्योंकि वो 2 दफ़ा आ रहा था, और मल्टीप्लाई में जब जो चीज़ें 2 दफ़ा आती हैं उनका स्क्वायर बन जाता है, तो मैंने यहाँ पे उसका स्क्वायर बना दिया और बाकी चीज़ें मैंने ऐसे लिख दिया, और ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसको सोल्व करने का मेथड बड़ा ही डिफरेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन पूरे यानी कि हमारे पास इसमें नहीं है चैप्टर में, तो ये एक यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि जिन पर ये फॉर्मूला लगता था ना वो डायरेक्टली फैक्टराइजेशन से सोल्व हो जाते थे, उनमें हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये वाहिद क्वेश्चन है जिसमें ये वाला फॉर्मूला लग रहा है पर इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। ओके जी, ये लिखा हुआ ना, ये क्वेश्चन है कि Px दी हुई है, P(x) दिया हुआ है, Q(x) दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, एलसीएम फाइंड करना है। तो हमें पता है इन चारों चीज़ों के लिए एक फॉर्मूला यूज़ होता है कि अगर P(x) और Q(x) को मल्टीप्लाई करो वो इक्वल होता है HCF के मल्टीप्लिकेशन और एलसीएम वाले के। ओके जी, हम इसको इसी तरह से लिख देते हैं। मैंने वैल्यूज पुट की, यहाँ P(x) है, ये Q(x) की वैल्यू है, ये हमारे पास HCF की है, एलसीएम मैंने ऐसे लिखा क्योंकि वो हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है बच्चों, हमने नेक्स्ट स्टेप में किया ये है कि जिस चीज़ को फाइंड करना है उसको एक तरफ रख लिया, बाकी सब चीज़ों को उधर ले गया। तो ये जो चीज़ थी उधर जाकर इधर मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाकर डिवाइड हो गई, तो मैंने देखा कि जी ये यहाँ पर डिवाइड हो गई है। अब हमने क्या करना है, गौर से सुनिएगा, इनमें किसी की भी फैक्टराइजेशन होती नहीं है। अगर फैक्टराइजेशन हो ना तो हम उनकी फैक्टराइजेशन करके कटिंग कर ले, तो हमें डायरेक्ट डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो मैंने इसको डिवाइड करवा दिया है, इन दोनों को आपस में डिवाइड करवा दिया है। तो अब उसमें हमने जब डिवाइड कराया तो एक जो ऊपर वाली वैल्यू हमेशा डिवाइड में वो ऊपर आती है, अंदर आती है, याद रखिएगा। ये वैल्यू जब डिवाइड कराते हैं हमेशा अंदर आती है, और जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो डिवाइजर बनती है, बाहर आती है। ये मैंने कर दिया। उसके बाद हम इसको करने जा रहे हैं डिवाइड, और उससे निकालेंगे हम आंसर, और उस आंसर को हम यहाँ लिख लेंगे ये चीज़ और ये चीज़, यानी कि ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा इनको डिवाइड करने के बाद। तो बच्चों बिस्मिल्लाह करते हैं, निकालते हैं आंसर। अब क्या हुआ कि इस चीज़ से हमने ये चीज़ बनानी थी, तो हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर से फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करना होता है। जब तीनों को मल्टीप्लाई किया बच्चों, ये चीज़ एक्स्ट्रा लिखी हुई है, ये नहीं आनी थी साथ, इतना ये जो इनको मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ें बन गई हैं। यानी कि ये जब x इससे मल्टीप्लाई हुआ तो x की पावर 4, 5 x की पावर 3, और यहाँ इससे मल्टीप्लाई किया तो 7x स्क्वेयर। उनके मैंने फिर साइन चेंज किया तो हमें नजर आया कि पहला तो हो गया कैंसर, इनमें से -2x के क्यूब बच गया, इन दोनों में से -2x स्क्वेयर बच गया, और ये दोनों चीज़ें नीचे मैंने ऐसे ही उतार ली हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है कि अब बनाना है -2x क्यूब, किससे, x स्क्वेयर से। तो एक तो x आएगा साथ और साथ -2 आएगा, तो मैंने -2x लिखा आंसर में, और उससे इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया। जब इन सबको मल्टीप्लाई किया बच्चों, अब ये डिवाइड वाला मेथड आपको बड़े अच्छे से आना चाहिए। मैंने 6
6.3 में बड़ी डिटेल में पढ़ाया इसको। तो ये सारी चीज़ बन गई, इनके साइन चेंज किए हमने। तो फिर दोबारा जो रिमाइंडर, ये कैंसिल होने के बाद जो रिमाइंडर बचा वो मैंने नीचे लिखा। अब हमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8x² बनाने के लिए, ठीक है। तो मैंने उस 8 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये सारी चीज़ें जो थी वो नीचे ऐसे ही आ गई। तो ये सारे कैंसिल हो गए, इसका मतलब है कंप्लीटली डिवाइड हो गया। जब कंप्लीटली डिवाइड हो गया इसका मतलब ये है कि इन दोनों को, ये जो वैल्यू है इसको और इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर ये मिलता है। तो इन दोनों को ख़त्म करके मैं आंसर की जगह पे ये लिख सकता हूँ। तो मैंने ऐसा ही किया है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसको एक दफ़ा लिखा है, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू पुट कर दी है। मैंने क्वेश्चन को ऐसे कॉपी पेस्ट किया, हम इस स्टेप पे थे। फिर मैंने इस वाली चीज़ को और इस वाली चीज़ को डिवाइड करवा दिया। डिवाइड करवाने के बाद मुझे ये आंसर मिला, मैंने वो लिखा, साथ ये जो था रिमेनिंग पार्ट जिसको हमने छेड़ा ही नहीं है वो लिख दिया। और ये बेसिकली इसका आंसर है। तो ये बड़ा यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से कीजिएगा। और ये हमारे पास एलसीएम का आंसर आ गया। अब 6 के 2 पार्ट हैं, पहला करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन ये है कि इसको माइनस करना है। 6.3 के टाइप जैसी थी ना, वो 6.2 की जो टाइप थी उस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो करते हैं जी इनको माइनस। सबसे पहले हमें नज़र आ रहा है कि ये जो चीज़ है ना, ये इतना पोर्शन ये फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है, कॉमन लेने के बाद। और ये भी फैक्टराइज हो जाएगा कॉमन लेने के बाद। तो मैंने कॉमन लिया, तो फैक्टराइज कौन से वाला कि ब्रैकेट में वैल्यू सेम आ जाएंगी। तो एक दो ब्रैकेट वाली लिख देंगे, एक दो जो ब्रैकेट के बाहर है उनको ब्रैकेट में बंद करके लिख देंगे। ये भी एक फैक्टराइजेशन की टाइप है। तो मैंने वो सेम ऐसे ही किया, तो ये दो चीज़ें बन गई। अब इनका मुझे लेना था एलसीएम, क्योंकि प्लस माइनस के लिए एलसीएम ही लेना होता है। तो x² इधर भी है इधर भी है, मैंने एक दफ़ा लिख लिया यहाँ पे। फिर x+1 मैंने यहाँ लिख लिया, जो ये था x-1 ये लिख के मैंने एलसीएम पूरा कर लिया। अगले दफ़ा मैंने क्या करना है कि एलसीएम से देखना ये है कि किस किस को कटिंग करवानी है, किस किस को रखना है। गौर से देखें, ऊपर वाली वैल्यू तो यहाँ पे आती ही आती है। तो ये दो चीज़ें x² + 1 और x+1 ये दोनों यहाँ से कैंसिल हो गई। जो चीज़ बच गई उसको ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो। ये कॉन्सेप्ट है, मैं अच्छे से समझा चुका हूँ पुरानी एक्सरसाइज के अंदर। नेक्स्ट वाली साइड से माइनस का साइन ऐसे, ऊपर वाला 3 तो आना ही आना है। तो उसके बाद ये x² + 1 ये कैंसिल हो गया, x-1 ये भी कैंसिल हो गया। तो x+1 बच गया, तो उसको मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया है। अब हम आगे चलते हैं। ये जो ब्रैकेट में वैल्यूज़ जो थी वो कैंसिल होने के बाद, जो ऊपर थी वो मल्टीप्लाई होने के बाद जो हमारे पास आंसर बनेगा ये 3x - 3 और ये -3x + 3 बन जाएगा। ये -3 बन जाएगा, सॉरी, क्योंकि हमने इनको मल्टीप्लाई कराना है। तो ये मल्टीप्लाई किया, ये और ये हो गया कैंसिल। तो पीछे जो चीज़ बच गई मैंने वो वहाँ येलो कलर से लिखी हुई, ये देखें यहाँ पे ऊपर बन जाता है -3 - 6, नीचे वैल्यूज़ ऐसे ही रहीं। अब नीचे मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, इन दोनों पे प्लस और माइनस में लिखा हुआ है तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, दरमियान में माइनस का साइन, x² - 1 और उसमें माइनस का साइन दरमियान में। अब इन दोनों पे दोबारा एक फॉर्मूला लग सकता है, एक दफ़ा प्लस में लिखा हुआ है एक दफ़ा माइनस में। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, x² का स्क्वायर होता है x⁴ और -1 ऐसे ही आ गया। तो बच्चों ये आ गया यहाँ तक। अब ऊपर माइनस हमने जब कॉमन लिया ना तो ऊपर माइनस हो जाएगा प्लस और नीचे जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, माइनस लेंगे बाहर कॉमन, इस तरह से। तो अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो x⁴ माइनस किया तो माइनस का बाद में लिखा, 1 प्लस का हो गया उसको पहले लिखा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे माइनस से कैसे सोल्व किया है मैंने। तो ये इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास 6 का सेकंड पार्ट है ना बच्चों, उसमें क्या करना है, उसमें हमने डिवाइड करना है और ये वैल्यू दी हुई है। तो हमने नीचे देखें इस पे प्लस और माइनस का फॉर्मूला लगा दिया। इधर हमारे पास फॉर्मूला क्लोज होता है a-b² मैंने वो लगा दिया, ऊपर कॉमन आता है a मैंने वो कॉमन ले लिया। अब हमने इसमें ये और ये कैंसिल कर दिया, 1/a - b बचा, मैंने ये लिख दिया। उसके बाद इधर देखें ये एक कैंसिल हो गया, एक बच गया, तो a/a - b बच गया, वो मैंने यहाँ पे लिखा। अब डिवाइड कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, 1/a - b यहाँ पे ऐसे आ गया, ये कन्वर्ट हुआ, a - b ऊपर चला गया, a नीचे आ गया। ये मैंने रूल पढ़ाया हुआ है, जब हम डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाते हैं तो वैल्यूज़ जो है सेकंड टर्म वाली वो उल्ट हो जाती हैं। डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिरेटर बन जाता है और जो न्यूमिरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। ये और ये कैंसिल हो गया, 1/a बच गया, वो इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो फैक्टराइजेशन ले लेंगे, तो सॉरी स्क्वायर कंप्लीट करके स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली हमने इसको ऐसे लिखा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कराने, हाँ नहीं इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक काम करें, आप ना यहाँ पे देखें, इस वाले को ब्रेक कर लें, ये जो 27 है ना इसको ब्रेक कर लें, किस में, 25 में और 2 में। क्यों, वो मैं आगे बताता हूँ आपको कि इसको ब्रेक क्यों किया है। ये जो 25 बनेगा ना ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा और ये जो 2 है ना ये इन दोनों के साथ मिलकर फॉर्मूला क्लोज कर देगा, इस वजह से। तो ये माइंड में रखनी है, ये ट्रिक है इस क्वेश्चन में। तो इससे ये जो है 2ab² वाला फॉर्मूला लग जाएगा, मैंने वो लगा दिया। उसके बाद ये जो है 5 का स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पे देखें 2 फॉर्मूले वाला, ये सारी फर्स्ट टर्म पड़ी हुई है और यहाँ पे 5 आना था, ये सेकेंड टर्म है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे, यहाँ सेकेंड टर्म में लिख देता हूँ, एक मिनट अभी। तो ये हमारे पास आ जाएगा, फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा और यहाँ पे इसका स्क्वायर नहीं आना है, इस तरह से। तो ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, 2 × फर्स्ट टर्म × सेकंड टर्म, ये जब चीज़ें लिख दी हैं मैंने। तो अब हमें इसको सोल्व करना है, यहाँ से फर्स्ट टर्म पकड़नी होती है, यहाँ से जो है
ये इतनी सारी यहाँ तक तो फर्स्ट टर्म है। उसके बाद ये वाला यहाँ पर साइन आ जाएगा, ये सेकंड टर्म आ जाएगी यहाँ पर, और फिर इनका क्लोज करके होल का स्क्वायर डालना होता है, मैंने वो लिख दिया। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो पीछे ये चीज़ जो है आंसर बन गई है। बुक यहाँ पर ब्रैकेट डालती है, आपने डालनी है तो डालनी, नहीं डालनी तो भी ठीक है, दोनों आंसर ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि क्वेश्चन नंबर 7 का आई थिंक वो ये फर्स्ट पार्ट होगा, फिर ये सेकंड पार्ट होगा, कि इसको भी हमने जो निकालनी है वो निकालना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवाइड करके। तो अब हमने ये चीज़ बनानी है, तो किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें, जो यहाँ भी हो यहाँ भी हो, तो 2x डिवाइड बाई वाई, और इधर भी 2x डिवाइड बाई वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर बन जाएगा। तो ये तो हो गया कैंसिल, इसको डबल किया 4x डिवाइड बाई वाई बन गया। अब मैंने यहाँ पे 20x डिवाइड बाई वाई बनाना है, तो x डिवाइड बाई वाई इतना पोर्शन तो मेरे पास है। अब 20 बनाने के लिए मुझे 4 से 20 बनाना है, तो 5 की कमी है, तो 5 मैंने यहाँ भी लिखा, तो फिर यहाँ भी लिखना होता है, इसके रूट का मतलब जो है ना मेथड है उसका रूल है। ओके, अब इस 5 से मैंने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो ये तो 20 बन गया, ये -25 बन गया, ये हो गया कैंसिल। इनको जब माइनस करेंगे तो -12 बचता है। अब मैंने -12 बनाना है इस चीज़ से, तो मुझे अब 4x ओवर y में से x और y कैंसिल करना है, साथ 12 भी बनाना है, मतलब मैंने एक तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, 4 3 मल्टीप्लाई कर 12 बना देंगे, और साथ इनको कैंसिल करना है तो इनके ऑपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ताकि ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, कितना बच गया पीछे 4 और 3 वो 12 बन जाएगा। तो इस तरह से इसको सोचना होता है बच्चों। ये थोड़े क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन है, एक उसमें भी था 6.3 में भी, खैर यहाँ माइनस है तो हमें माइनस का चाहिए, तो यहाँ भी माइनस लगाओ आप, यहाँ भी माइनस लगाओ, 3y डिवाइड बाई x से मल्टीप्लाई कर दो। जब इस चीज़ को इस वाले सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे हम, यानी कि -3 डिवाइड बाई x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा का सारा हमारे पास आंसर आएगा, और ये सारा आंसर वही है जो ऊपर लिखा हुआ, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर 0 होगा, और इस वाले मेथड से हम आंसर तक पहुंच जाएंगे, जो कि इसका फाइनल आंसर बनेगा। ये इसका आंसर है। एक दफ़ा प्लस में लिख लें, एक दफ़ा माइनस में लिख लें, और ये एक्सरसाइज बच्चों कंप्लीट हो गई है। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है।